हमारे चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकारों जैसे कि आलिया, आरजू काज़मी, फ़खर, साजिद तरार और हिंदुस्तानी देशभक्त पत्रकार सुमित जी के बीच में भारत, चाइना, पाकिस्तान के विभिन्न पहलुओं के ऊपर इंटरेस्टिंग बहस हो रही है। सो लेट्स एंजॉय। जा चुका पस्तियां पहले भी, मैं तो खैर कई दफा जिंदगी में समझता था कि अब पस्तियों की आप डेप्थ को टच कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप नई पस्तियां ढूंढ लेते हैं। जब इस वक्त आपके टुकड़े हो रहे हैं, जब आपके सूबे एक दूसरे के साथ दस्तक गिरबान है, फेडरेशन आपकी मौजूद नहीं है, अदारे घबरा के चारपाइयों के नीचे घुस के हैं, आपके छुप रहे हैं, इस वक्त आप एक दूसरे से छुप रहे हैं। वो खुला ऐलान है आपके खिलाफ हालते जंग में आप डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है, क्योंकि आप भारत तो आपसे 100 साल वैसे ही आगे जा चुका है, अब तो बांग्लादेश भी आपसे 50 साल आगे जा चुका है। नाउ योर डेस्टिनेशन, मुझे तो अफगानिस्तान भी आज आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है आज। सलाम। मैं नहीं समझती ऐसा होगा। तो उसकी वजह ये है, अगर हम इसके क्रक्स में जाए ना, इसकी सारी जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि अगर आप अपने पाँव पर खड़े हैं, आपकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सब आपके साथ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उधार पर ही चलना है तो फिर कंट्रीज़ आपका साथ नहीं देते। की बात करें कि इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया में पहुंचा है और वहाँ पर भी अब पहुंच गया, और ज़ाहिर है कि हो सकता है कि उनके ताल्लुकात हमसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएँ। और क्योंकि इसकी वजह ये है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर होंगे, वो ट्रेड पर होंगे, वो ऐसे एग्रीमेंट्स पर होंगे जहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया सिर्फ देने वाला हो और इंडिया लेने वाला हो। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा हमारी तरह। तो फिर जहाँ पर कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं वहीं पर आगे बढ़ते हैं। प्रेशर बढ़ाया। आप तो जानती होंगे, हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं ली थी, नहीं ले पाए, एक के बाद स्कैम हुआ। आज अपाची, चिनूक, एसोर अंडर, राफेल, होविट्जर, M77, किस हथियार का मैं आपको लिस्ट बनाऊं, इस सब की प्रोक्योरमेंट हुई पिछले 8 साल में। एक स्कैंड, एक आरोप तक नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाई, ये बनाई। अब चाइना, जब देखिए कोविड का, देखिए चाइना की मेंटेलिटी समझिए, कोविड पीक में था, हमारे यहाँ आबादी बढ़ी है, हमारे कुछ लोग ये भी कह रहे थे 50 मिलियन लोग मरेंगे, कोई कहता 100 मिलियन लोग मरेंगे, ऐसे बहुत थे ऐसे डूम्सडे प्रोफेसर्स। उन्होंने कहा भी यार इंडिया अभी थोड़ा गिरा हुआ, बिकॉज आबादी ज्यादा, अभी उन्होंने वो अपनी हकामत कर दी। अब जो LAC है, LAC में फगर भाई, ये LAC है तो बीच में ये बफर जोन है, इधर और इधर। आर्मी यहाँ रहती यार, इन्होंने क्या किया, अपने बफर जोन में आगे चल गए, हमारी तरफ नहीं आए ना, हमारे बफर जोन में, अपने बफर जोन में आ गए। ये आए तो हमें भी आना पड़ा। अब ये एक चीज देख रहे थे फकर भाई, ये देख रहे थे भारत आ तो गया, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सट्टा लगा के बैठे थे, कोविड भारत को खत्म करेगा, हम जमीन ले लेंगे, मतलब इनका गेम प्लान। अब हम सामने खड़े हुए, फिर हमने अपनी जो हथियार है, असला है, बारूद है, सड़क है, ये बनाते गए। चाइनीज की कैलकुलेशन थी कोविड भारत पे हावी हो जाएगा, फिर हम भारत की गवर्नमेंट बोलेगी देखो जी हम पीछे जा रहे हैं, हम अपने फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, अब आप बात करो। पहले उन्होंने एक दो बार ऐसी कोशिश भी की थी, आप फोर्सेस विड्रॉ करो, हम बात, हमने कोई विड्रॉ नहीं कर रहे। तुम 500 मीटर दूर हो सेंटर पॉइंट से, हम भी 500 मीटर दूर है सेंटर पॉइंट से, मेरे डिप्लॉयमेंट से हम कई बार बात कर चुके हैं। और यही नहीं, हमने अपना आर्मी और आर्सनल बढ़ाया, हमने अपनी इकोनॉमी संभाली, कोविड को मैनेज किया, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया। ठीक है, हमारी आबादी अब 2.2% है, विच इज ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल, राइट। इस सब को चीज को देखते हुए चाइना ने हमें 2 साल जांचा, परखा और खूब टटोला। 2 साल बाद अब उनको लगा कि नहीं यार, ये हटने वाले नहीं है, ये हटेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं। और आपको याद होगा कैलाश रेंज में तो हमने 24 घंटे में कैलाश रेंज डोमिनेट की थी हमारे माउंटेन कोर ने, और पूरा तभी पैगोंग से चाइना फटाफट हटा, उन्हें सरप्राइज भी दिया, ये बताया कि वल्नरेबिलिटी हमारे साइड नहीं है, तुम्हारे साइड भी है। अगर हमारी 5 है, तुम्हारी 6 होंगी या 4 होंगी, ऐसा नहीं कि तुम 0 और हम 5 पे बैठे, ऐसा नहीं है। उसके बाद पैगोंगसो में डिसएंगेजमेंट और 5 पॉइंट है। पैगोंगसो की हम बात करें, डेप्सांग, दिमचुक, PP जिसे हम कहते हैं PP-17A और PP-15। अब ये जो पैगोंगसो पहले हो चुका, फिर और दूसरा आता PP-17A जिसे हम कहते हैं गोगरा पोस्ट, वो लास्ट ईयर हो चुका, राइट। ये है हॉट स्प्रिंग्स, जिसे हम मोटा मोटा जिसे PP-15 को कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, ये हो गया। अब 2 जगह प्रॉब्लम है, एक ऊपर डेप्सांग पे और नीचे दिमचुक पे। 5 में से 3 पॉइंट रिजॉल्व हो गए, 2 पे प्रॉब्लम अभी भी है। और अभी SCO समिट हो रहा है। आपको ये भी पता होगा फकीर भाई, पीछे पोलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग हुई, और जब वो एक सीक्रेट मीटिंग होती है 15 दिन की, और जब मीटिंग खत्म हुई तो वो जो है हमारे जी जिनपिंग और दूसरा उसका डिप्टी, वो सिर्फ इकोनॉमी की बात करें, चाहे हालत खस्ता हाल है, अमेरिका का आप कुछ कर नहीं पा रहे हो,
और आप भारत से भी पीछे जा रहे हैं। पोलिट ब्यूरो की कांग्रेस की मीटिंग है 15-20 अक्टूबर को, जहां ये डिसाइड डिटरमाइन होगा जी को तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ एससीओ हो रहा है। चाइना की इकोनॉमी की हालत हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फैक्ट फिगर्स नंबर्स। अब उन्हें ये लगता है कि यार अब हमें मिला क्या? अब देखिए मिला तो कुछ नहीं। व्हाट हैव यू गेन्ड? अगर आपने ये पोस्चरिंग की, ये स्ट्रेटजी की, यू हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग, राइट? अब एससीओ में उन्हें हमसे ट्रेड चाहिए। और डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ फॉरेनर्स मीटिंग में, बिलावल भुट्टो साहब भी थे वहां, एक चीज आपको याद होगा, दो चीजें बोली थी। बोली म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये सेड। और बोला द हेल्थ ऑफ द ट्रेड विल बी एज गुड एज द हेल्थ ऑफ द बॉर्डर। ये क्लियर कर दिया था। ये दो पॉइंटेड स्टेटमेंट है पूरे में से जो मैंने देखा। अब एससीओ में आपकी बार पहली बार जी जिनपिंग बाहर जा रहे हैं, करेक्ट? 2 साल से गए नहीं। वो चाहेंगे मोदी जी से बायलैटरल हो या मोदी जी पुतिन और जी जिनपिंग का ट्राइलैटरल हो, ये भी कोशिश करेंगे। पर उसके लिए आपको यहां से जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ये पोजीशन छोड़ी है फगर भाई, यू कैन नॉट प्रैक्टिकली सस्टेन दिस पोजीशन। आप 2 साल से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इसलिए आप इस पोजीशन से वापस जा रहे हो। तो ये सारी बात ये, जो कि अभी कोई फॉर्मल उनका रिक्वेस्ट नहीं आया एससीओ में मीटिंग के लिए, बट ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। तो ये चीज है। बाकी एक और चीज आपको बताओ, चाइनीज पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। अगर आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, इस पे अलग से शो करेंगे, वी हैव स्ट्रेंथन और अरुणाचल का पूरा बॉर्डर जो है, देखिए ऊपर लद्दाख के बाद नीचे अरुणाचल में लगता है। अरुणाचल में हमने टोटल रिवैम्प कर दिया अपना बॉर्डर, टोटल रिवैम्प कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। कल परसों में नेशनल टीवी डिबेट में था, टोटल रिवैम्प कर दिया। क्योंकि आप ये गारंटी नहीं कि यहाँ ये सुधर जाएगी, यहाँ 5 मिनट खोल देंगे, किसी और जगह से भी कर सकते हैं, 5 मिनट खोल देंगे। इसीलिए जब हम पीछे ये कर रहे थे, हमने लद्दाख की स्ट्रेंथ नहीं किया, हमने पूरा अरुणाचल साइड का बॉर्डर रिवैम्प कर दिया। क्योंकि बीच में नेपाल आता है, लद्दाख रीजन के नीचे फिर नेपाल आता है, फिर अरुणाचल आता है, ये वाला सिस्टम। हमने इसको पूरा रिवैम्प कर दिया। और जो हमारा उत्तराखंड वगैरह में भी बॉर्डर लगता है, इसको भी हम रिवैम्प करें। पहले हमने अरुणाचल रिवैम्प किया, उत्तराखंड में भी रिवैम्प कर रहे हैं। तो फखर भाई कहते हैं ना कि हमारी तैयारी और कोशिश पूरी है। वी आर होपिंग फॉर द पीस बट कीपिंग अवर गन पाउडर ड्राई। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और लगता है ऐसे है कि अब आइंदा के लिए, क्योंकि